हमारी वसीहत और विरासत। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। इस जीवन यात्रा के गंभीरतापूर्वक पर्यवेक्षण की आवश्यकता। जिन्हें भले या बुरे क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्ति समझा जाता है, उनकी जीवनचर्या के साथ जुड़े हुए घटनाक्रमों को भी जानने की इच्छा होती है। कुतूहल के अतिरिक्त इसमें एक भाव ऐसा भी होता है जिसके सहारे कोई अपने काम आने वाली बात मिल सके। जो हो, कथा सत्य से जीवनचर्याओं का सघन संबंध है। वे रोचक भी लगती हैं और अनुभव प्रदान करने की दृष्टि में उपयोगी भी होती हैं। हमारे संबंध में प्रायः आए दिन लोग ऐसी पूछताछ करते रहते हैं, पर उसे आमतौर से टालते ही रहा गया है। जो प्रत्यक्ष क्रियाकलाप हैं वे सबके सामने हैं। लोग तो जादू चमत्कार जानना चाहते हैं। हमारे सिद्ध पुरुष होने और अनेकानेक व्यक्तियों को सहज ही हमारे अनुदानों से लाभान्वित होने से उन रहस्यों को जानने की उनकी उत्सुकता है। वस्तुतः जीवित रहते तो वे सभी किंवदंतियां ही बनी रहेंगी, क्योंकि हमने प्रतिबिंब लगा रखा है कि ऐसी बातें रहस्य के पर्दे में ही रहें। यदि उस दृष्टि से कोई हमारी जीवनचर्या पढ़ना चाहता हो तो उससे पहले हमारी जीवनचर्या के तत्व दर्शन को समझना चाहिए। कुछ अलौकिक विलक्षण खोजने वालों को भी हमारे जीवन क्रम को पढ़ने से संभवतः नई दिशा मिलेगी। प्रस्तुत जीवन वृत्त में कुतूहल व अतिवाद न होते हुए भी वैसा सारगर्भित बहुत कुछ है जिससे अध्यात्म विज्ञान के वास्तविक स्वरूप और उसके सुनिश्चित प्रतिफल को समझने में सहायता मिलती है। उसका सही रूप विदित न होने के कारण लोग इतनी भ्रांतियों में फंसते हैं कि भटकावजन्य निराशा से वे श्रद्धा खो बैठते हैं और इसे पाखंड मानने लगते हैं। इन दिनों ऐसे प्रच्छन्न नास्तिकों की संख्या अत्यधिक है जिन्होंने कभी उत्साहपूर्वक पूजा पत्री की थी और अब ज्यों त्यों करके चिन्ह पूजा करते हैं, तो वह भी लकीर पीटने की तरह केवल अभ्यास के वशीभूत होकर आनंद और उत्साह सब कुछ गुम गया। उपासना की परिणतियां फलश्रुति ही पड़ी सुनी गई थीं। उनमें से कोई कसौटी पर खरी नहीं उतरी तो विश्वास टिकता भी कैसे। हमारी जीवन गाथा सब कुछ जिज्ञासाओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम कर सकती है। वह एक बुद्धिजीवी और यथावादी द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति है। छंद जैसा कुछ उसमें नहीं, असफलता का लांछन भी उन पर नहीं लगता। ऐसी दशा में जो गंभीरता से समझने का प्रयत्न करता है कि सही लक्ष्य तक पहुंचने का सही मार्ग हो सकता था, शॉर्टकट के फेर में ब्रह्म जंजाल न अपनाए गए होते तो निराशा, खींच और थकान हाथ न लगती। तब या तो महंगा समझकर हाथ ही नहीं डाला जाता, यदि पाना ही था तो उसका मूल्य चुकाने का साहस पहले से ही संजोया गया होता। ऐसा अवसर उन्हें मिला नहीं, इसी को दुर्भाग्य कह सकते हैं। यदि हमारा जीवन पढ़ा गया होता, उसके साथ साथ यदि आदि से अंत तक घुते हुए अध्यात्म तत्व दर्शन और क्रिया विधान को समझने का अवसर मिला होता, तो निश्चय ही प्रच्छन्न भ्रमग्रस्त हो लोगों की संख्या इतनी न रही होती जितनी अब है। एक और वर्ग है विवेक दृष्टि वाले यथार्थवादियों का। वे ऋषि परंपरा पर विश्वास करते हैं और सच्चे मन से विश्वास करते हैं कि वे आत्मबल के धनी थे। उन विभूतियों से उन्होंने अपना, दूसरों का और समस्त विश्व का भला किया है। भौतिक विज्ञान की तुलना में जो अध्यात्म विज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी एक जिज्ञासा यह भी रहती है कि वास्तविक स्वरूप और विधान क्या है। कहने को तो हर कुंजड़ी अपने बेरों को मीठा बताती है, पर कथनी पर विश्वास न करने वालों द्वारा उपलब्धियों का जब लेखा जोखा लिखा जाता है, तब प्रतीत होता है कि कौन कितने पानी में है। सही क्रिया सही लोगों द्वारा सही प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने पर उसका सत्परिणाम भी होना ही चाहिए। इस आधार पर जिन्हें ऋषि परंपरा के अध्यात्म का स्वरूप समझना हो, उन्हें निजी अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है।
वे हमारी जीवनचर्या को आदि से अंत तक पढ़ और परख सकते हैं। विगत 60 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष इसी प्रयोजन के लिए व्यतीत हुआ है। उसके परिणाम भी खुली पुस्तक की तरह सामने हैं। इन पर गंभीर दृष्टिपात करने पर यह अनुमान निकल सकता है कि सही परिणाम प्राप्त करने वालों ने सही मार्ग भी अवश्य अपनाया होगा। ऐसा अद्भुत मार्ग दूसरों के लिए भी अनुकरणीय हो सकता है। आत्मविद्या और अध्यात्म विज्ञान की गरिमा से जो प्रभावित हैं, उनका पुनर्जीवन देखना चाहते हैं, प्रतिपादनों को परिणतियों की कसौटी पर कसना चाहते हैं, उन्हें निश्चित ही हमारी जीवनचर्या के पृष्ठों का पर्यवेक्षण संतोषप्रद और समाधानकारक लगता है। प्रत्यक्ष घटनाओं की दृष्टि से कुछ प्रकाशित किए जा रहे प्रसंगों को छोड़कर हमारे जीवन क्रम में बहुत विचित्रताएं एवं विविधताएं नहीं हैं। कौतुक कौतूहल व्यक्त करने वाली उछल कूद एवं जादू चमत्कारों की भी उसमें गुंजाइश नहीं है। एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित धर्रे पर निष्ठापूर्वक समय कटता रहा है, इसलिए विचित्रताएं ढूंढने वालों को उसमें निराशा भी लग सकती है। पर जो घटनाएं के पीछे काम करने वाले तथ्यों और रहस्यों में रुचि लेंगे, उन्हें इतने से भी अध्यात्म सनातन के परंपरागत प्रवाह का परिचय मिल जाएगा और वे समझ सकेंगे कि सफलता असफलता का कारण क्या है। क्रियाकांड को सब कुछ मान बैठना और व्यक्तित्व के परिष्कार की पात्रता की प्राप्ति पर ध्यान न देना, यही एक कारण है जिसके चलते उपासना क्षेत्र में निराशा छाई और अध्यात्म को उपहास्यपद बनने व बदनाम होने का लांछन लगा। हमारे क्रियाकृत्य सामान्य हैं, पर उसमें पीछे उस पृष्ठभूमि का समावेश है जो ब्रह्म तेजस को उभारती है और उसे कुछ महत्वपूर्ण कर सकने की सामर्थ्य तक ले जाती है। जीवनचर्या के घटनापरक विस्तार से कुतूहल बढ़ने के अतिरिक्त कुछ लाभ है नहीं। काम की बात है इन क्रियाओं के साथ जुड़ी हुई अंतर्दृष्टि और उस आंतरिक तत्परता का समावेश जो छोटे से बीज खाद पानी की आवश्यकता पूरी करते हुए विशाल वृक्ष बनाने में समर्थ होती रही। वस्तुतः साधक का व्यक्तित्व ही साधना क्रम में प्राण फूंकता है, अन्यथा मात्र क्रियाकृत्य खिलवाड़ बनकर रह जाते हैं। तुलसी का राम, सूर का हरे कृष्ण, चैतन्य का संकीर्तन, मीरा का गायन, राम कृष्ण का पूजन मात्र क्रियाकृत्यों के कारण सफल नहीं हुआ था। ऐसा ओड़म बोड़म तो दूसरे असंख्य करते ही रहते हैं, पर उनके पल्ले विडंबना के अतिरिक्त और कुछ नहीं पड़ता। वाल्मीकि ने जीवन बदला तो उल्टा नाम जपते ही मूर्धन्य हो गए। अजामिल, अंगुलीमाल, गणिका, आम्रपाली मात्र कुछ अक्षर दोहराना ही नहीं सीखे थे, उन्होंने अपनी जीवनचर्या को भी अध्यात्म आदर्शों के अनुरूप ढाला। आज कुछ ऐसी विडंबना चल पड़ी है कि लोग कुछ अक्षर दोहराने और कुछ क्रियाकृत्य करने, स्वतंत्र उपहार प्रस्तुत करने भर से अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। चिंतन, चरित्र, व्यवहार को उस आदर्शवादिता के सांचे में ढालने का प्रयत्न नहीं करते जो आत्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य रूप में आवश्यक है। अपनी साधना पद्धति में इस भूल का समावेश न होने देने का आरंभ से ही ध्यान रखा गया। अस्तु वह यथार्थवादी भी है और सर्वसाधारण के लिए उपयोगी भी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही जीवनचर्या को पढ़ा जाए।